सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं वन्दे विद्यासागरम्। देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की, बड़े बाबा श्री खजारा श्री वीरनाथ भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की, उत्तम तप धर्म की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महामुनिराज की, मंचासीन समस्त महामुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री योग सागर महाराज की, करोड़ मुनिराजों की, समस्त मुनि संघ की। दस लक्षण का ये 7वां दिन उत्तम तप का दिन है। और अभी तक अपन देखते आए कि हमने प्रारंभिक 4 दिनों में 4 कसायों को कैसे जीता और उन 4 धर्मों को अपने अंदर प्रस्फुटित किया। और फिर बात चली कि जो 4 कसाएं जीत लेता है तो उसके जीवन में सत्य आए बिना नहीं रहता है। तो जो व्यक्ति सत्य को जान जाता है तो फिर बिना संयम के पथ पर चले वो रह नहीं सकता है, और वो व्यक्ति संयमी अवश्य हो जाता है। जिसने भी जीवन के सत्य को जान लिया, और जीवन का सत्य क्या है? एक यही मात्र सत्य है कि जो आया है सो जाएगा, जो संयोग हुआ है उसका वियोग अवश्य होगा, और जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। इतना जो सत्य जान लेता है तो उसका जीवन अपने आप इस आफातापी से, भाग दौड़ से स्थिर हो जाता है, और वह व्यक्ति अपने आत्म साधना के लिए तत्पर होकर संयमी बन जाता है। और जो संयमी हो जाता है तो अब वो अपने अनादिकालीन कर्मों को खपाने के लिए एक रास्ता पकड़ता है। उस रास्ता का ही नाम है तपस्या या तप। तो तप की परिभाषा देते हुए आचार्य महाराजों ने बताया कि कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपा, अर्थात कर्मों के क्षय के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, या अपने जीवन के अंदर जिनकी विकृतियां अभी तक थीं उन विकारों को हटाने के लिए, अर्थात कसायों को बंद करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे ही क्या कहा जाता है? तप कहा जाता है। दूसरी परिभाषा ये बता दी, कर्म निर्दहनात् तपा, कर्मों के निर्दहन अर्थात भस्म करने के लिए, जलाने के लिए जो तपे जाते हैं उन्हें ही तप कहते हैं। आपने देखा होगा अभी बड़े बाबा का काम चल रहा है और बहुत सारी प्रतिमाओं का भी जीर्णोद्धार हो रहा है, तो सही रूप आकृति दी जा रही है। तो वह शिल्पी जो उड़ीसा का है गौरांग और उसके सहयोगी क्या करते हैं कि उस पत्थर में जितना एक्स्ट्रा पत्थर है, अपन उसको वेस्टेज तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो भी पूजनीय बन रहा है, तो उसको हटाता जाता है और वैसे वैसे जो वो पत्थर को, एक्स्ट्रा पत्थर को हटाता है और शिल्पी वैसे वैसे प्रतिमा अपना रूप आकार लेने लगती है। उसमें वो मनोज्ञता, वो वीतरागता आए बिना नहीं रहती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में कि हमने अनादिकालीन इस जीवात्मा को कर्मों से ऐसे लपेट के रखा है, हमारे ही परिणाम है, राग द्वेष है, मोह है, जो उन विकृतियों को हमारे अंदर डेवलप करता रहता है। और फिर जब हमें समझ आ जाती है, जब हम साधना का मार्ग चुन लेते हैं, जब हम तपस्या करने लगते हैं, तो होता क्या है कि वही जो वेस्टेज था, जो कर्म की टिकालिमा थी, वो क्या होती है? धीरे धीरे जैसे जैसे हम तपस्या करते जाते हैं वैसे वैसे वह कर्म जो हमारी आत्मा के साथ बंधे हुए थे, वह कर्म क्या होने लगते हैं? धीरे धीरे अलग होने लगते। उसको अपन आधुनिक भाषा में क्या बोलते हैं? निर्जरा। तो वही निर्जरा एक देश होती है, और जब वह पूर्ण हो जाती है उसी का नाम तो मोक्ष है। और यह यात्रा जो यहाँ जीवन की चल रही है, धर्म की यात्रा चल रही है, सात तत्वों की यात्रा चल रही है,
उसका अंतिम लक्ष्य तो क्या है? मोक्ष ही है। चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, एक जीव मात्र की अंतिम जो अवस्था है, मंजिल है, वह कौन है? मोक्ष है। एक बार का संस्मरण याद आ रहा है, प्रथम आचार्य सदी के 20वीं शताब्दी के आचार्य कौन? चार्य चक्रवर्ती शांति सागर महाराज का। बहुत तपस्वी महाराज थे, इतने तपस्वी कि उनने अपने मतलब लगभग 36-37 साल वो मुनि आचार्य रहे। उस अवस्था में उन्होंने केवल 1/4 आहार किए, बाकी 2/3 उन्होंने क्या कर दिया? मैंने 75% उपवास किए, यानी लगभग 25 से 27 साल उन्होंने उपवास किए। और ऐसे आचार्य महाराज के बारे में केवल चार्य चक्रवर्ती में पढ़ते हैं, सुनते हैं महाराजों के मुख से, लेकिन वर्तमान में अपने आचार्य महाराज जो थे वो भी कम तपस्वी नहीं थे। इस उम्र में भी, जबकि वो 77 रनिंग थे, 78 रनिंग थे, और उस अवस्था में भी वो 2-3 आहार और एक उपवास करते थे। और अपने शिष्यों को भी उनका कहना रहता था कि आप शरीर को एकदम खींचे नहीं, उतनी साधना करें जितनी शक्ति हो, क्योंकि तत्व सूत्र में सुनता है ना, शक्ति प्लस त्याग और शक्ति प्लस तप, जितनी शक्ति उतनी भक्ति। तो आज महाराज एकदम डांटते थे, यदि कोई एकदम खींचता था ना, उन्होंने 2 आहार में ले लिया, उपवास 3 में ले लिया, कहीं 1 में ले लिया, तो एकदम बोलते थे फिर आप अपना कहवाना, आप अपना समझना, आप बहुत खींच रहे हो ना शरीर को। जब बोला है कि 4 आहार और 1 उपवास, उतना ही करना, अभी प्रारंभ में अवस्था है, अभी शरीर को देखो कहेगा, उसके बाद ये साधना करो। तो ऐसे आचार्य महाराज खुद करते थे और अपने शिष्यों से भी करवाते थे। और हमारे जो अपने आपके सामने बैठे हुए महाराज, एक महान तपस्वी महाराज है, इन्होंने भी वो साधना की है कि हर चतुर्मास में 1 आहार 1 उपवास करते थे, लेकिन शारीरिक प्रतिकूलता हुई, थायराइड के शिकार हुए महाराज, तो जाके वैद्यों के कहने, वरना उस समय भी कर राजेश जी ने खुद बोला कि हमने विश्राम को, तब जाके महाराज, चूंकि गुरु आज्ञा ही प्राण होते मोक्ष मार्ग में। तो ऐसे महाराज आप सबको मिले, ये कम सौभाग्य की बात नहीं। और एक और महाराज जो कि 72 दिन आपके यहाँ रोक के गए थे उस समय, मार्च 2022 में 2 नंबर पे थे वो, तपस्वी सम्राट, वो भी संघ के परम पूज्य चंद्र सागर महाराज जी। उन्होंने अपने 25 साल के उम्र अवस्था काल में लगभग 4000, यानी समझे होंगे 3900 कुछ अभी तक, तो ऐसे 4000 उपवास उन्होंने भी कर लिए। 25 साल हुए उनको। तो उन शांति साहब महाराज के जीवन का हम प्रसंग सुना रहे हैं कि शांति साहब महाराज के पास एक व्यक्ति पहुंचा, तार्किक था थोड़ा, और वो बोलने लगा कि ये काहे के लिए शरीर को सुखा रहे हो? इतना अच्छा शरीर मिला है, इतना बलशाली शरीर मिला है, अच्छे से भोग लो, फिर मिलना नहीं मिलना क्या पता है। और जब बताइए कि पंचम काल में मोक्ष होना ही नहीं है, तो काहे गिलाने लगे? तो वो शांति सागर महाराज, शांति सागर थे, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने बोला ये कि सामने महाराज जी ने सुनाया था ये संस्मरण आपको कुछ 2-4 दिन पहले, कि सामने जो वृक्ष दिखाई दे रहा है काय का है? तो उन्होंने कहा आम का। तो कह रहे आपने कैसे जाना आम का, इसमें फल तो लगे नहीं। तो वो व्यक्ति बोलता है कि आम तो इसी वृक्ष में लगेंगे, मुझे पता है, जब भी आम के फल लगेंगे तो आम के वृक्ष में ही लगेंगे। तो शांति साहब महाराज बोलते हैं कि बस यही है बंधु, जब भी मोक्ष मिलेगा इसी तपस्या से मिलेगा, इसी दिगंबर से मुक्ति मिलेगी, दिगंबर धारण करे हुए मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसे तुम कह रहे कि बिना आम के वृक्ष के आम के फल नहीं लग सकते, उसी प्रकार बिना दिगंबर को धारण किए, बिना तपस्या किए, तप किए मुक्ति होना संभव नहीं है। और उस समय आचार्य कुंद महाराज की वो गाथा याद आती है, उन्होंने भी दोहराई होगी महाराज ने। कौन सी गाथा थी वो? कि नवी से जय वक्त धरो, जिन सास में जय भी होए तिथयो, नग्गो मोक्ष विमुखो शेषा कुम्म गया सब्बे। मतलब एक नग्न ही मोक्ष मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग है, उनसे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और नई सिंजय वक्त धरो, कोई भी वस्त्र धारी, तीर्थंकर भी क्यों हो जिन शासन में, जब तक वो वस्त्र धारण किए हैं तब तक वह सीख नहीं सकता, जब तक सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है।
तो ऐसे मुनि महाराज, ऐसे आचार्य हमारे लिए मिले हैं, उनका साहित्य अपन को पढ़ने को मिल रहा है, ये कम सौभाग्य की बात नहीं है। और क्या है, आप सब दैनिक जीवन में जानते हो कि यदि आपको दूध को गर्म करना है तो उस भगोनी में रखते हैं, तपेली में रखते हैं, और जब वो गर्म होती है उसके बाद दूध गर्म होता है। तो जिस प्रकार बिना उस तपेली को तपाए दूध गर्म नहीं होता है, जिस प्रकार बिना धूप को गाय वृक्ष फल नहीं देते हैं, जिस प्रकार बिना जठराग्नि के भोजन पचता नहीं है, या वह जो भोजन बनता, रोटी बनती है, बिना तवे पे तपाया, कहले पे तपाया वह रोटी नहीं बनती है, उसी प्रकार जैसे स्वर्ण जो होता है, जो कि स्वर्ण पाषाण होता है, 10 स्वर्ण का मतलब ऐसा आया था उसमें स्टोपदेश में, वह स्वर्ण पाषाण में से तब तक सोना नहीं निकलता जब वो उसको 16 ताप पे 16 प्रकार के ताप नहीं दिया, 16 बार नहीं तपाया जाता है। उसी प्रकार जब तक इस आत्मा को, शरीर जो क्या है, बर्तन है, उसके अंदर छुपा हुआ जो तत्व है वह आत्म तत्व है, जब तक हम 12 तपों के माध्यम से इस शरीर को नहीं तपाएंगे तब तक वह आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होगी। मार्ग दो ही, एक मार्ग साधना का मार्ग है और एक मार्ग साधनों का मार्ग है। आप लोग सब जी रहे हो, वो कौन से मार्ग को अपनाया हो? साधनों के मार्ग को अपनाया हो। और यहाँ सब बैठे हुए आत्माएं, महात्माएं आपको दिख रही हैं, इनने कौन सा मार्ग अपनाया है? साधना का मार्ग अपनाया। जो साधनों का मार्ग होता है वो रोगों की तरफ ले जाता है। आप इतने आदी बन जाते हैं हर चीज के, यदि वो चीज की थोड़ी सी भी अनुपलब्धता हुई कि आप रोग के शिकार हो जाते हैं, थोड़ी सी भी सर्दी गर्मी हुई नहीं, विपरीत मौसम हुआ कि आप बीमार हो गए, थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई कि आपका मन नहीं लग रहा किसी चीज में, तो ये क्या है? आप रोगी बन रहे हो, क्योंकि आप साधनों का मार्ग अपनाए हो। और जो यहाँ साधना का मार्ग अपनाए है वो योग की ओर अग्रसर है, अपने मन वचन काया की जो क्रिया है उसको समीचीन बना रहे हैं और कर्म की निर्जरा लगातार कर रहे हैं। एक त्याग तपस्या का मार्ग है, एक विषयों से दूर होने का मार्ग है, अपने आत्मा में अनुरक्ति का मार्ग है, और एक विषयों में डूबे रहने का विषयासक्ति का मार्ग है। मार्ग दो ही, या तो ए चुन लो या ए चुन लो। यदि आपने साधनों का मार्ग चुना है तो वही साधन आपके लिए बहुत बड़े बाधक बन जाते हैं, और यदि आपने साधना का मार्ग चुन लिया है तो एक ना एक दिन जितनी भी बाधाएं थी अनादिकाल की, वो सब बाधाओं से मुक्त होकर आप शुद्ध उस परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हो। ये बात हम पे निर्भर है कि हमें कौन सा मार्ग चुनना है। इस कली काल में भी आपको कि कुछ संभव ही दिखाई देता है, शरीर इतना कमजोर मिला है, सहन का अभाव है, कुछ भी नहीं होता है, एक उपवास में आत्मा नजर आने लगती है, तो कौन कहता है कि आत्मा नजर नहीं है? उस आत्मा को ही देखने के लिए सारी प्रक्रिया से गुजर रहे। अच्छी बात है कि अपन को आत्मा वह नजर आने लगे। कहीं पुरानी गाथा है, गाथा तो याद नहीं, उसका अर्थ बता देता हूं मैं, प्राकृत की गाथा थी कि कहा गया कि उस चतुर्थ काल में जो माने सहस्त्र वर्षों, हजारों वर्षों के तप करने के फलस्वरूप जितने कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, उतनी इस कली काल पंचम काल में 1 वर्ष तपस्या करने में हो जाती है। कितनी बड़ी सुविधा है। यानी जब वो 1000 उपवास करेंगे, मान लो आप एक उपवास करते हो तो कर्मों की निर्जरा उतनी हो रही। क्यों? उनकी सहन शक्ति कई गुना ज्यादा थी आपसे, और आपकी सहन शक्ति बहुत कम है। तो यहाँ बात किस चीज की चल रही है? बात चल रही है उस उद्देश्य की, आपकी मनोयोग की, कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति कितनी है। आप देखते हो कई लोग हमसे आके प्रश्न पूछते हैं कि महाराज जी, जब कभी भी हम उपवास करते हैं, हमारी दादी लोग, माँ लोग, सास लोग उपवास करते हैं, तो उनको ज्यादा गुस्सा आते हैं, ज्यादा चिड़चिड़ाते हैं। उपवास करो ठीक है, कि शांति से 2-4 बार खाओ ठीक है, हमारा तो 4 बार 6 बार करने के हम जैसे गुस्सा नहीं करते। तो उन लोगों से कहना यही है कि उनकी वो गुस्सा क्षणिक है,
वो बच्चों जैसे होते हैं कि तुरंत एकदम दिल मिला तो तुरंत दूसरे पर हंसने लगे। और हम क्या करते हैं, एक बार को किसी ने अपन पे गुस्सा कर दी, किसी ने अपने मन की अनुकूल बात नहीं की और हमारी मान का साहब को ठेस पहुंची, अब तो हमको उन्हें बोलते, उनकी तरफ देखते नहीं। तो बताओ ज्यादा कसाई कौन है, वो है कि हम अपन है। इसलिए सबसे बड़ी बात ये रखो, एक तो हम खुद नहीं कर रहे और जो कर रहे हैं उनमें नीक निकाल रहे, उसमें कमियां निकाल रहे, उनकी आलोचना कर रहे कि कहाँ की सज्जनता, कहाँ का धर्म है। भाई उनसे ये सीखो कि उस उम्र में भी इतनी तपस्या कर रहे हैं, उनने जीवन भर जो किया वो तो है ही। अभी इस उम्र में जबकि आप सब जानते हो कि एक बचपना और एक बुढ़ापा दोनों इक्वल माने जाते हैं। इस समय तृष्णाएं और भरी शक्ति नहीं रहती, लेकिन तृष्णाएं इतनी जाती कि ये भी खा ले वो भी खा ले। जब भी भुट्टा आते तो उनकी तरफ पहले नंबर। कोई हमसे कह रहा था कि एक भुट्टा और एक मूंगफली जो दो दिखा तो हम अपने उपवास सब भूल जाओ। एकासन में क्या खा ले, ध्यान आके एकासन। तो सोचो इतनी तृष्णा नावें दस्ती है, लेकिन फिर भी वो इतना साहस कर रहे हैं, तो हमें उनकी आलोचना नहीं करना। हमें उनसे ये सीख लेना है कि जब कभी हम भी उपवास करेंगे तो हम इतने चिड़चिड़ाएंगे नहीं, हम इतनी गुस्सा नहीं करेंगे। तो उससे सीख लेना है, ना कि उनकी कमियां निकालना आलोचना, बल्कि उनको और उत्साह बढ़ाना है कि माँ या दादी आपको इतनी उम्र में भी इतना करने, हमें भी आशीर्वाद दो कि हम भी ऐसा कर पाए, लेकिन हम नहीं कर पाते। सोचो तपस्या का नाम अकेला ये नहीं है कि हमने जाके खूब साधना कर ली, हम दिन भर एक ही आसन में बैठे रहे, ये कर लिए। तपस्या है उपवास एक आसन करना, जैसा कि अभी तत्वार सूत्र में 9वें अध्याय में महाराज जी पढ़ाएंगे कि 12 प्रकार के तप में सबसे पहला तप है कौन सा, अनशन तप है। अनशन यानी उपवास, अनशनाव मोदरी वृत्ति परिसंख्या रस परित्याग काया क्लेश, है ना, विविध शय्यासन काया क्लेश बाह्य तप, 6 प्रकार के बाह्य तप है। और प्रायश्चित विनय वैयावृत स्वाध्याय और स्वाध्याय ध्यान विस्तृत और ध्यान और उत्तरम, ऐसे सूत्र आए 6 अंतरंग तप है। वो बाह्य तप किए जाते काय के लिए, अंतरंग तप में वृद्धि करने के लिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम बाह्य तप को बच के रह जाए और अंतरंग तप की ओर ध्यान ही नहीं। आचार्य जी के जीवन की घटना है, महाराज जी उस समय संघ में थे, मैं तो था नहीं। 1990 की बात है, मुक्तागिरी चतुर्मास की बात है। आचार्य महाराज ने जब बिल्कुल चतुर्मास का निष्ठापन चल रहा था, उसी के जश्न पहले यानी दीपावली को उन्होंने पालना की 18 अक्टूबर 1990 के दिन। तो जाके उस समय आचीसी तो किसी को बताते नहीं, हम लोग कैसे समझते आचीसी का उपवास है। आचीसी शुद्धि के लिए नहीं उठते, मान लो स्वाध्याय से प्रवचनों के बाद सीधे कक्ष में चले गए और बैठ कर ध्यान में सामान से स्वाध्याय करने लगे, तो पता चल जाता जो भी महाराज वहां ड्यूटी रहेगी या साहबों की भैया जी लोगों की, तो बता देते कि आचार्य महाराज का शुद्धि के लिए नहीं होता है। तो हम लोग सब उनकी आशीर्वाद करने जाते, आशीर्वाद लेने जाते। तो आचीसी के लिए वो साहब आए, उनके कमांडर में जब भरने को आचीसी ने मना कर दिया कि पहला दिन हो गया। दूसरे दिन आए, उस समय भी मौन रहे, उन्होंने निवेदन किया जैसी उठी शुद्धि के लिए। ऐसा करते करते 2 दिन 4 दिन, कितने दिन हो गए, 9 दिन हो गए। अब 10वें दिन की बात है, सब समझ लगे अपनों का तो 10 ही कर, कब हो रही है। तो जाके आचार्य महाराज उस समय जब सब शिष्य पुनः आचार्य वंदना करने के लिए पहुंचे, महाराज जी भी होंगे साक्षात। इस संस्थान को हमको केवल पढ़ के सुना है, जिनने साक्षात जिया है उनसे सुनना तो और आनंद आएगा। तो जाके जब महाराज जी पुनः आचार्य वंदना के लिए पहुंच गए, तो महाराज आचार्य सीन नहीं समझा कि शुद्धि करके आ गए। आचार्य महाराज बोलते हैं क्यों, अभी शुद्धि का समय नहीं हुआ क्या। तो जाके महाराज जी लोग समझ गए यानी आज आचीसी आहारों के लिए उठ रहे, तुरंत जाके कमंडल ले आए, किसी का कमंडल पकड़ा दिया और आचीसी आहार करने के लिए उठे। और उस समय जो दादी अजमेर के झांझरी जी थे, उनके यहाँ सौभाग्य मिला आचीसी के बड़गान का। और आचीसी बेला तेला चौला तो कई बार करते रहते थे, लेकिन ये 9 उपवास उन्होंने पहली बार किए थे। तो आप सोचो 9 उपवास की पालना वर्तमान के तीर्थंकर भगवान की हुई होगी, जिसका उसकी कितनी खुशी हुई होगी। उसी तरह जिस प्रकार के 13 महीने और 9 दिन के बाद आदिनाथ भगवान का पढ़ना राजा श्याम को मिला था, जैसी खुशी उनको ही होगी वैसे उन झांझरी जी को हुई होगी।
और उस दिन आशीष ने, वो तो मारवाड़ी थी, झांझी तो बढ़िया होने तो कोई सब आइटम बनाए होंगे, लेकिन आशी महाराज ने उस दिन क्या किया, केवल उस समय हरी लेते थे, आशीष का हरी का त्याग रामटेक 94 से हुआ। तो 90 की बात है, आशीष ने केवल मूंग की दाल, रोटी, लौकी, ये 2-3 चीजें ली और कुछ भी नहीं किया, गर्म चल तो वापस आ गए। अब जब बैठे तो बढ़िया जो जुड़े होते हैं लोग, तो वो तो मुंह लगे लोग जिनको बोलते, वो तो पूछ लेते। तो किसी ने पूछ लिया कि आजी महाराज हम तो सो जाए थे, अब 9 हो गए तो 10 कर लो आप, तो है ना, 9 ही कर गए। तो उस समय आजी महाराज ने बोला कि मुझे गिनती नहीं करना, मुझे गिनती नहीं करना है, मैं तो हाँ पूर्ण संख्या हो गई, 9 का 700 अंक है। तो आचार्य महाराज बोलते, मैं तो ये देख रहा था कि शरीर कब तक साथ देता है जिसमें हमारे मूल गुणों के पालन में कोई शिथिलता ना आए और हमारा उत्साह बना रहे। तो मैं करता गया और ऐसे ऐसे 9 हो गए। मैंने आचार्य जी ने क्या बोला कि मूल गुण है वही मुख्य खेती है और बाकी ये उत्तर गुण है, उपवास आदि तप करना ये भी है, ये सब उत्तर गुणों में आते। तो मूल जो जड़ है, जड़ यदि सही रहेगी तो वृक्ष हरा भरा रहेगा। ऐसे साधु यदि मूल गुणों के प्रति दृष्टि रखेगा तो उसका मोक्ष मार्ग क्या है, अच्छा है, निर्दोष है। और यदि उत्तर गुणों के चक्कर में मूल गुण में दोष लगा दिया तो फिर कोई वैल्यू नहीं। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे आचार्य महाराज जो कि हमेशा हम लोगों को भी सजग करते रहते थे, ऐसे आचार्य महाराज ने खुद इतना तपा, जीवन भर को इतना तपा, तभी तो उनकी देह देखिए कि कितनी स्वर्ण जैसी कंचन काया थी। अलग 1000 शिष्य भी बैठे हों, लाखों लोगों के बीच में भी रहते थे, तब भी आचार्य जी की चमक जो रहती थी अलग रहती थी। अब वो भजन आप जो अभी निकाल रहे थे, हाँ, ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तो वहीं से और उन्हीं से सब कुछ था। आज उनके जाने के बाद लगता है जैसे कुछ भी नहीं बचा, लेकिन बार बार कोई बात याद आ जाती है। जब उनसे कभी बोलते थे हम लोग तो वो यही कहते थे, जब कभी वो अलग करते थे हम लोगों को, जब फर्स्ट टाइम मान लो छुट्टी होती थी संघ से, तो हम लोग निवेदन करते नहीं, आज अभी बहुत कम समय हुआ है, महाराज जी भी हुए होंगे, आचार्य समय सागर भी अभी हम वो भी अलग, तो उन्होंने भी निवेदन किया होगा कि नहीं आज हमारा विरोध उस समय दे। तो आज महाराज यही बोलते थे कि तुम लोग बड़े सौभाग्यशाली हो जो तुमको इतना लंबा अंतराल मिला अपने गुरु के सानिध्य में रहने का। मुझे तो कोई 4-5 वर्ष मिले, वो भी इनकी वृद्धावस्था थी, साहित्यिका से पीड़ित थे आचार्य ज्ञान महाराज, और 1 साल उनकी संलिग्ना में ही चला गया। मानो उनसे अध्ययन अध्यापन शिक्षा दीक्षा कितनी कम समय के लिए, लेकिन हमें आज भी नहीं लगता कि आचार्य महाराज हमसे दूर। ऐसा कौन कहते थे? अपने आचार्य से बोलते थे अपने गुरु के लिए। तो कोई बातें हम लोगों को याद आती हैं जब हम लोग थोड़े से विचलित होते इस चीज को लेके कि अब आचार्य सी नहीं है, तो उस समय ऐसे संभालना पड़ता। तो ऐसे आचार्य महाराज के जीवन के कई प्रसंग हैं। माने सबसे बड़ी तपस्या क्या है? सबसे बड़ी तपस्या ये है कि हम तपस्वी बने चाहे नहीं बने, हम मनस्वी जरूर बन जाए। मनस्वी का मतलब क्या है कि हम बड़े दिल वाले हों, हमारी सोच बहुत बड़ी हो, संकीर्ण ना हो। हम जब भी सोचें सकारात्मक सोचें। हम मैंने कहना चाहिए कि प्रतिकूलताओं में भी अपनी अनुकूलता बना लें। आजकल लोग कैसी सोच वाले हो गए हैं, सब लोग ये सोच रखते हैं यदि उनसे कोई भी नियम, जैसे महाराज जी भी नियम देते, हम लोग भी नियम देते कि वो ही आहार देगा जिस 5 साल फास्ट फूड या पैकेट का त्याग करेगा। हम लोग नियम देते कि आप नित्य पूजन अभिषेक करिए। हम लोग नियम देते कि आप रात्रि भोजन का त्याग करिएगा, नित्य देव दर्शन का नियम लीजिएगा और उपवास और व्रत आदि को जो लेते उनको ही देते। तो आजकल हर व्यक्ति को क्या तपस्या में समस्या दिखाई देती है, लेकिन जो मनस्वी होता है वो क्या होता है, समस्या में भी तपस्या को खोज लेता है। और समस्या में तपस्या जो करना समझ जाए, इसका मतलब क्या है कि कितने भी अनुकूल प्रतिकूल हो, कितना भी लाभ हो हानि हो, कितना भी सुख हो कितना भी दुख हो, कितना भी दुख दर्द हो शरीर में, कितना भी मौसम बदल रहा हो, कितने भी पूरा संसार एक तरफ हो गया हो, आप एक तरफ हो गए हो, फिर भी उसमें समता बनाए रखें। यानी इससे बड़ी तपस्या
कोई हो नहीं सकती। एकमात्र कर्म निद्रा का साधन है वो समता है। हर परिस्थिति में अपने भावों को संभालना ही सबसे बड़ी तपस्या है। तो आप सब लोगों को क्या तपस्या में समस्या दिखाई देती है, और हम लोगों को क्या होता है, या जो उत्कृष्ट तपस्वी होते हैं उनको हर समस्या में भी तपस्या परिलक्षित हो जाती। किसकी बल पे? केवल अपने मन की दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पे, कि कितना भी कुछ हो जाए, मन का जो प्रसाद गुण है, जो प्रसन्नता है, वो कभी नहीं खोने देंगे। पुनः एक संस्मरण याद आ रहा है। संस्मरण तो ऐसे जितने सुना उतने कम। तो क्या संस्मरण है कि आज सीतामढ़ी में चतुर्मास हुआ, वहां से पेंडा रोड आए जब, तो पेंडा रोड में हाथ चलिया हुई तो चौका लग रहे थे। तो उसमें एक गरीब परिवार था, वो साइकिल पे चूड़ी और ईमानदारी का सामान बेचने का काम करता था, गाँव जाके चैनी था और गरीबी थी उसकी, और मकान भी कैसा था, टप्पर वाला था, खपरे वाला था, और बरसात का समय था, चतुर्मास की दशक भी मौसम ऐसा रहता, कभी कभार पानी गिर जाता है। तो उसकी पत्नी की दिली इच्छा थी कि आज ही महाराज बड़े भगवान आए तो क्यों ना अपन भी नौदा भक्ति का सौभाग्य प्राप्त करें। तो उसने बोला एक दूर घर है और काय वो तुम्हारे पास साधन तो कुछ है नहीं, ना पूरे बर्तन मारे ना खावे को ढंग को आए, तो चौका लगे भली नहीं करवाओ। और उसकी तो मनोभावना थी, उसने अपनी सहेलियों को 2-4 बुला तो उन्होंने भी हेल्प की होगी, चौका लगा लिया। वो सज्जन भी खड़े होकर पढ़ना है। अब सबको यही था कि कोई भी आ जाए, छोटे में आ जाए, कोई हो जाए तो बहुत सौभाग्य की बात, वरना हमने तो अपना कर्तव्य कर लिया। और जब आजी महाराज जी मुद्रा लेके निकले मंदिर से, वो बस पूरी भीड़ को लांघते हुए चले जा रहे, और ये जो परिवार था वो अलग खड़ा हुआ था, और आजय महाराज उसके सामने जाके खड़े हो गए। और जब आदमी जी पहुंचे उस चौके में, तो वो तो छोटा सा चौका, और तभी आगे पानी भी गिरने लगा। और किस्मत की बात थी, तो जब वो पात रखा, तो पात रखने को भी कोई बड़ा पात नहीं था, तो कढ़ाई होती ना लोहे की, कोई कढ़ाई उस पात के रूप में रख दी। और आजी महाराज के हाथ शुरू हो गए, और जो भी था, जितना भी आजी महाराज तो हमेशा शुरू से कहते आए हैं कि दाल भात रोटी यही बात चोखी, बस ये तो हर चौके में मिल जाए, वो मिलते थे। तो जाके आजी महाराज हार करते जाए, पानी टपटपा ले, उनके पास पानी नहीं गिर रहा, आजू बाजू जहाँ है पानी टपटपा रहा। और जब वो श्रावक आहार के पड़गाहन से लेकर के पूरी परिक्रमा में, पूरी रास्ते में वो पूजन करते समय तो उसकी आंखों से आंसू झरझर गए। और जब आजी महाराज के पूरे आहार होकर वापस आजी महाराज आए और मंचासीन हुई, और आजी जी महाराज बोलते, आज तो आहार में इतना आनंद आया कि ऊपर से देव बरसा रहे थे, तो सामने चौके वालों की खुशी के आंसू झर रहे थे। तो ऐसे आजी महाराज थे अपने। सब लोग कहते ना कि आजी महाराज के आहार तो अमीरों के यहाँ होते, जो खूब दान देते करोड़ों को लाखों का, उनके यहाँ पड़कते। ऐसा नहीं है, आजी महाराज के आहार अमीरों के यहाँ नहीं होते, ऐसा मैं नहीं कह रहा। अमीरों के यहाँ भी होते हैं, गरीबों के यहाँ भी होते हैं, पर जिसके भी यहाँ होते हैं वो अमीर जरूर बन जाता है। ये उनकी तपस्या का, उनके त्याग का फल है। कितने भी गरीब से गरीब के आजी महाराज के चरण पड़ गए हो, चाहे रास्ते में किसी अलग कास्ट के व्यक्ति जैनिकल भाई के यहाँ भी बैठ भी गए हो यदि हो, तो उसकी दिल दूनी रात चौकी वृद्धि अवश्य भी। ये होता है तपस्या का फल। जब आजी महाराज मंचासीन हुए और उन्होंने ये बोला, तब सुन के उस परिवार को भी लगा कि आजी महाराज जी देखो कितनी बड़ी, मतलब कहना चाहिए कृपा है कि हमारा छुजाना लगे, अच्छे से हाथ नहीं करा पाए। और आप खुद बताओ, पानी का टकारा हो, खड़े होने के लिए जगह नहीं है ना। ये नहीं कह रहा हूँ कि भोजन अच्छा नहीं बना, अच्छा होगा, लेकिन ऐसे में हाथ कितने हुए होंगे। तो उस प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता जो निर्मित करने वाले थे, ऐसे अपने आचार्य महाराज थे। इसलिए उनको आज धरती के देवता कहते हैं, इसलिए उनको आप चलते फिरते तीर्थ कहते हैं। अकेले कहने से नहीं होता, वो साथ साथ थे। उन्होंने चर्चा पे कभी ध्यान नहीं दिया, उनने हमेशा हमेशा जो अपनी चर्या पे दिया, अपनी तपस्या पे दिया। ऐसे आचार्य महाराज अपन सबको मिले हैं। तो उन्हीं का लिखा हुआ ये दोहा आचार्य महाराज ने बोला था कि तन मिला तुम तब करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। ऐसा वो प्रेरित करते रहते थे सबको। और आपने खुद देखा है
कि आचार्य महाराज के पास चाहे पाटनी जी हो, चाहे प्रभात जी हो, चाहे कोई भी धन्ना सेठ हो, ये सब 10 लक्षण में आते थे 10 और 12 दिन के लिए। और कोई मंचासी नहीं होते थे, न तखत पे न सोफा पे, ऐसी जमीन में बैठते थे पीछे कहीं, उनको कोई मान सम्मान की आकांक्षा नहीं रहती ऐसे सेठ या लोगों को। और एक आते हैं, अभी भी आए हैं वहाँ खजुराहो में, वो बेंगलोर के, क्या नाम है, आदिश्वर जी बेंगलोर, वो 10 उपास करते, कितने सालों से कर रहे हैं। तो ऐसे 10-10 उपास करने वालों की संख्या वहाँ 50 और सैकड़ों में रहती थी, जबकि 1000 लोग ऐसे बैठे हैं, उसमें 50 से 100 लोग 10-10 उपास करते थे। आज जैसे यहाँ पे अपने दिनेश भाई कर रहे है ना, 7वां उपवास है उनका, बहुत सी महिलाएं कर रही हैं, बहनें कर रही हैं, मगर यहाँ उनकी संख्या नहीं हो पाई। क्यों? उतने तपस्वी तो मतलब महाराज जी हैं, लेकिन हम लोग उतने तपस्वी नहीं हैं। वहाँ आचार्य महाराज अपने आप में पर्याप्त थे, उनकी इतना औरा, इतना आभामंडल रहता था। यहाँ भी जो बैठे हैं अपने आगस सागर महाराज, इनको पेट में तकलीफ हो गई थी और ऑपरेशन का बोल दिया था डॉक्टर ने, और आचार्य महाराज को जब खबर लगी कि ऐसा इसमें मना किया, नहीं कुछ नहीं, उनसे बोलो बाहर आ जाए हॉस्पिटल की, और बताया उन्हें, मैं जो इलाज बताया देसी। और फिर ये ऐसे हुए कि इन्होंने भी कई उपवास की, 10 में किए, 10-10 उपवास भी किए, एक से है ना। हमने पर कभी 2 से 3 नहीं किया, एक दिन में तारे समझ गए। हम सबसे बोला तो यार हमारे पास कहने महाराज जी आज 5वां उपवास है, आज 6वां, आज हमारी बेला है, हम भी कर रहे हैं ऐसे, बेला चोला नहीं, 6ला और 10ला भी कर रहे हैं। हमारे घर में जब आखिरी आ जाए, जब हम संदेह न लेंगे तो उस समय हम भी प्रसाद करेंगे इस चीज का, और जब आएगी शक्ति तो करेंगे, क्योंकि स्पष्ट कहा है शक्ति प्लस तप। और पर ये भी नहीं है ना, इस स्लोगन को, इस वाक्य को, सूत्र वाक्य को लेकर के सब लोग इसके लिए अड़ जाते हैं, भैया हम 2 बार खा रहे, 3 बार खा रहे, शाम में दूध पानी अच्छे 1.5 किलो ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, है ना, पकड़ा भरिका के लिए किसमें सब पकड़ा काजू, और फिर केला मिला तो एक आध आम बात है, फिर जाके झूठी तपस्या ऐसी शक्ति थोड़ी है, ऐसे में तो परीक्षण हो गई नहीं। ये सूत्र इसके लिए नहीं उमा स्वामी ने बनाया था शक्ति प्रस्ताव का, कि भाई इस सूत्र को आप यहाँ अप्लाई करो, वो तो इसके लिए बनाया था कि भाई सारे वीर्यात्रा कर्म का जितना स्वरूप था उसको आप जानते हो, यदि शक्ति छुपाओगे तो भी पाप लगेगा, और शक्ति से बाहर करोगे तो भी संकलेश होगा, बुद्धि कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। तो ये जो अपन तप के बारे में समझ रहे हैं, तपः सर्वार्थ साधनम, तब से सभी अर्थों की सिद्धि हो जाती है। माने जो तप कर रहे हैं वो खुद जानते कि उनके जीवन में कैसा आमूलचूल परिवर्तन आता है। तप करने से क्या होता है, हमारे अंदर जितनी भी विक्रिया हैं उनका शोधन हो जाता है। डॉक्टर गुप्ता हुए हैदराबाद के 1998 में उनका लेख आया था, उन्होंने गुप्ता जी ने ये बताया कि जो भी व्यक्ति क्या करता है, सप्ताह में यदि 1 उपवास करता है तो उसको कैंसर नहीं होता है। कैंसर जिसको अपन बुंदेली में बोलते सभी लोग कैंसर की बीमारी, कोई कैंसर नहीं है, उससे जिंदगी चूंकि कैंसर हो जाती है, नष्ट हो जाती, इसलिए उसको सब लोग कैंसर बोलने लगे, बल्कि है सही शब्द क्या, कैंसर। तो सोचो गुप्ता जी बता रहे डॉक्टर साहब कि 1 उपवास में जो व्यक्ति सप्ताह में 7 दिन में 1 उपवास करता है उसको कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती। आप सोचो कि 3 प्रकार के लोग हैं इस संसार में जो भूखे रहते हैं। एक वो लोग हैं कि जिनने सही तरीके से अनशन आदि की प्रतिज्ञा ली है कि जब तक मुझे देव दर्शन नहीं हो जाएंगे, जब तक मैं विशेष पूजन नहीं कर लूंगा, तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। वो प्रतिज्ञा के साथ भूखे सबसे अच्छे उत्तम माने जाते हैं, अनशन करता है। दूसरे भूखे वो है अपार वैभव संपदा है, बहुत धनाढ्य है, लेकिन इतनी बीमारी हो गई है, शुगर पेशेंट भी है, डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट भी है, थायराइड भी है, तमाम प्रकार की बीमारियों का घर बन गया उनका शरीर, तो भी नहीं खा पा रहे, भूखे रहना पड़ रहा है। क्योंकि एलोपैथी क्या बोलती है कि डायबिटिक को कि आप कम कम खाओ, बार बार खाओ। आज इसलिए बोलते थे कि उपवास
एक चिकित्सा है, एक बुक आई थी आरटीसी में, पढ़वाई थी हम सबको, उपवास चिकित्सा पद्धति है। तो उसमें ये लगा कोई बीमारी हो आप उपवास करने लगो, अपने आप उसमें सुधार होगा। भले वो डायबिटिक हो, कैंसर हो, चाहे हार्ट पेशेंट हो, सब कर सकते। तो दूसरे भूखे वो है जो सब कुछ उपलब्ध है फिर भी नहीं खा पा रहे, कर्म का ऐसा हो रहा है। और तीसरे ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिनके पास खाने को नहीं है। ये तीनों प्रकार के भूखे हैं, लेकिन इनमें सबसे उत्कृष्ट कौन से, कि जब सब कुछ है उसके बाद भी वो त्याग किए हुए हैं। हमारा नियम है, प्रतिज्ञा है कि हम जब तक देव दर्शन नहीं होंगे तब तक हम नहीं खाएंगे। क्यों? छूटना तो सब कुछ है ही, सब छूटे उसके पहले आप छोड़ दो, बहुत अच्छी बात है। अभी सज्जन आए थे हमारे पास, बोल रहे थे महाराज जी कल उत्तम त्याग का दिन है और जितने लोगों की बोली है, कबूलियत की राशि आपने बोली है, उन लोगों को ये मैसेज जरूर कर देगा ना कि आप लोग, मैंने सोचो कहना पड़ता, दान क्या है? दान यानी अपना जो मैल था, जो पाप था, उसको अपन ने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। उसी दिन बोलते साहब निर्माण हो गया वो। और आज हम 5-5 साल 6-6 साल से वह कबूलियत की राशि कबूल किए हुए हैं और अभी भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। और बहाना क्या ले रहे हैं कि अभी धंधा मंदा चल रहा है, अभी इस साल सोयाबीन में टूट गए, ये बार तो किसानी भई नहीं है, हमारी दुकान ही नहीं चल रही है, अब ऑनलाइन हो गए, कपड़ा को व्यापार को पूरा ही बैठ जाओ, किराना भी आने लगा। तो ये तमाम बहाने, समझ गए? नहीं देना तो सीधी बोल दो कि हम नहीं दे पा रहे, पर इतने की बोले इतने नहीं रहे, कई जन्मों तक चुकाना पड़ेगा। समझ गए? आज ये दौलत, ये अमीरी जो मिली है, पूर्व का पुण्य खलबला रहा है। उस पुण्य में यदि इतना हो गया तो लक्ष्मी जब आती है तो सामने लात मार की सिर्फ सीना तान के चल रहे हैं, जब जाएगी ना पीठ पे लात मार के जाएगी, कमर झुक जाएगी। समझ गए? इसके पहले वह लक्ष्मी लात मारे, उसके पहले तो लक्ष्मी को लात मारो। लक्ष्मी को लात मारना मतलब हम ये नहीं कह रहे कि लक्ष्मी पूजनी देवी है और उनको लात मारो, हम ये कह रहे हैं कि जो अपन ने निर्माण बोल दिया है वो अब रखने योग्य नहीं है ना। जिसकी जितनी क्षमता है, 10 प्लाट एक बेच दो, 2 बेच दो, 10 के 12 तो गलत जाए। और ये तरफ देवी बोली कब थी? जब आते महाराज के सामने जब इसी दम पे बोली थी कि आज हमारे 4 प्लाट है, एक नए से, आज हमारे पास 5000 सोयाबीन पूरा रखो है, नए सही होगी मुनाफा। आज हमें गुड़ में इतनी बची है कि 15 को 22 में बिक रहा। समझ गए? आज चिरौंजी 2000 की बिक रही और 1000 की नहीं, दुगने हो रहे। लेकिन देने के समय क्या हो रहा? तमाम प्रकार की मजबूरियां बता रहे, ये गलत बात है। आपने बोला है आपको चुकाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा, और नहीं चुकाओगे कई जन्म जन्मांतर तक जन्म लेना पड़ेगा। जब तक चुका नहीं दोगे तब तक आपको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अच्छा रास्ता है कि अभी मौका है, कल उत्तम त्याग का दिन है, तो आप जितनी भी आपकी राशि हो कोशिश करें पूरी चुक जाए, नहीं हो रही तो कम से कम 50% चुका लें। जिनकी 50 चुक गई है तो 100 कर लें, जिनकी 0 है वो 50 पे ला लें, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। आज नहीं कल आपको छोड़ के सब जाना है, इसलिए कोई भरोसा नहीं। कितना अपन आए सुनते रहते हैं कि आज ये चल बसे, कल वे चल बसे, अपन कब चल बसे कब पता है का? कोई पता नहीं। इसलिए सब लोग चेतें और सच्चे अर्थों में आप तपस्वी बने। तपस्वी वही होता है जो अपने मन वचन काय की क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित कर लेता है। तपस्या शरीर की उपवास अनशन तो करना है, शरीर की एक तपस्या ये भी है कि हम विनयवान बने। क्यों? विनय भी क्या है? तब है, अंतरंग तब में दूसरे नंबर पे आता है। मानव जो गुण है वो भी विनय तो है, धर्मों भी दूसरे नंबर पे आता है, प्रायश्चित में भी विनय आता, हर जगह विनय आती। विनय को मोक्ष का द्वार कहा गया है, तो शरीर से हम विनय को प्रेषित करें। जब भी कोई सत्पुरुष आए, आचार्य महाराज आए, साधु आए या देवता के सामने जाए, भगवान के सामने, तो अपने शरीर को मोड़ना सीखें, झुकाना सीखें। जब कभी हमें गरीब कोई देखते हैं उनकी मदद करने के लिए हम अपने शरीर को आगे बढ़ाएं, उनकी मदद करें। जब भी हमें मौका लगता है हम दूसरों की सेवा, हम शिविर में नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन जो शिवरात्रि उनकी भैया की सेवा करने आए, महाराजों की तो करते हैं, लेकिन महाराज बहुत कम 2-4 दिन कराते, बाकी नहीं कराते। तो ये भी अभी साधु तुल्य जीवन जी रहे, त्यागी बन के बैठे,
तो इनकी सेवा करें। अब तो इस शरीर से तपस्या करना हो जाएगा। मन की तपस्या ये है कि जब भी हम सोचें दूसरे का अच्छा ही सोचें, अच्छे विचारों को अपने दिमाग में उन्नत करें, बड़ी सोच रखें, किसी नेगेटिविटी नहीं बनाएं, किसी के प्रति गिला शिकवा नहीं रखें, शिकायतें नहीं करें। तो ये मन से तपस्वी बनना हो जाएगा। और वचनों की तपस्या ये है, जब भी बोले हित मित और प्रिय वचन बोले, कभी भी ऐसे वचन ना बोले कि जो दूसरे के दिल को ही भेद जाए। और वचनों पे जब भी हम आपस में चर्चा करें तो यहाँ वहाँ की कथाओं की चर्चा नहीं करें। जब भी 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो ऊट पटांग यहाँ की घटना वहाँ की घटना सुनाते। कोई ये घटना सुनाता कि आज हमने मंदिर में क्या चीज सीखी, आज हमने महाराज जी के प्रवचन सुने तो उसमें उन्होंने ये वाला संस्मरण सुनाया, आज हमने ये वाला उच्चारण महाराज जी से सीखा, आज हम तत्वार सूत्र पढ़ना सीख गए, आज मैं भक्तामृत भी आने लगा, आज हम सहस्त्रनाम का उच्चारण आज से प्रारंभ किया, तुम भी करोगे। चाहे जितने भी सूत्र वचन है, जितनी भी सूक्तियां हैं, जितने भी पाठ स्तुतियां हैं, यदि हम इनको मन में लाएंगे और वचनों से उच्चरित करेंगे तो ये अपने आप में वचनों की तपस्या हो जाएगी। तपस्या आप चाहो तो उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हर समय कर सकते हो। और एक दिन ऐसी तपस्या होगी आपकी जब आप भी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे और सर्व कर्म का क्षय होकर आप भी मुक्त हो जाएंगे। तभी असली तपस्या मानी जाएगी। लेकिन उस तपस्या तक पहुंचने के लिए हमें छोटी छोटी तपस्याएं करनी पड़ेगी। जब भी कोई समस्या आए तो आप उस समस्या को तपस्या के रूप में स्वीकार करें। कितनी भी प्रतिकूलता है बस एक माने, ये भी तो कर्म की निर्जरा का साधन है। हम नहीं तप पा रहे, हम माता पर योग नहीं कर पा रहे, हम कोई व्रत उपवास नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, 2 बार भी खा रहे, नियम से खा। लेकिन जब भी प्रतिकूलता आए उस समय क्या कर दो, समता रख लो। बस यही सोचो, समता ही एकमात्र साधन है, तपस्या है, जिससे हमारे पुराने कर्म निर्जरित होंगे। और जितना भी तीव्र से तीव्र कर्म का उदय हो क्यों ना, हम समता रखेंगे तो नया कर्म हमें नहीं बनेगा। इन्हीं भावों के साथ कि हम सब भी तपस्वी बने, मनस्वी बने, तो अपने आप जिसके पीछे संसार दौड़ रहा है वो यशस्वी बन जाएंगे और हमारा यह जीवन कारगर होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाविराज की, 3 कोटि महाविराज की उत्तम तप धर्म की सागर जी बता दी। मैंने विनम्र करता हूँ बड़े महाराज जी की शरणों में अपनी दिव्य देशना से सभी ने करता है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमो सिद्धेभ्यो, नमो सिद्धेभ्यो, ओम नमो सिद्धेभ्यो। अम्भोजनेत्रं हरितोरुगात्रं